समस्त को मन नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका आपण मान स्वागत करुच्ची मोर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रियंका को आज आम ओडिया पेडागोजी थ्योरी सेक्शन रो 4th एवं 5th सेशन को कंप्लीट करवा। ठीक अच्छे आपड़ जब मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। आउ कही देखुची जदि आप पूर्व सेशन गुड़ दुईटी को देखी ना निश्चित भाव में देखूँ जो थे कि सिंगल मार्क भी आपंकर कटो ना आदि आप स्किप करदे मार्क कटिगले आ कहेनि। ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा आज सेशन टी को आम फोर्थ जो सेशन रही आज्ञा से हूँ शिक्षण कार्यभित्तिक पाठ योजना। ठीक अच्छे एक्टिविटी बेस्ड जो पाठ योजना टी आम रहा किपर करा जाए कौन कौन स्टेप सब रही से विषय में जाना। ये गोटे एग्जांपल देला देखंतु ना कौन ना सृजनात्मक लिखन तापाई साधारण उद्देश्य कौन रहिबो एवं मुख्य उद्देश्य कौन रहिबो। प्रत्येक टॉपिक को आम जो पढ़ाए से किसी साधारण उद्देश्य थाए एवं किसी मुख्य उद्देश्य थाए। एठू गोटे क्वेश्चन आसे मन रखिए जे 4टी ऑप्शन देइथिबो एई गुडी को मध्यरु कोटा साधारण उद्देश्य बोली पचारिबो। ठीक अछि ताले आपण जानि परले को एई टॉपिक रो कौन क्वेश्चन आसे। अच्छा नेक्स्ट को जीवा आमे आपण जानिछथि 3टा सोपान थाए प्रत्येक गद्य हो पद्य हो जेतले पढ़ेबे आपण माने सेतले हमर 3टा सोपान देके पढ़ेबे ना कौन उपक्रम उपस्थापना और मूल्यांकन। ठीक अछि उपक्रम उपस्थापना मूल्यांकन रे कौन होता है देखंतु ना उपक्रम समय आम सक्रियात्मक कार्य करें माने प्रसंग रे उपनीत होगापी पिला माननकु एक्टिव करवाई वार्म अप एक्टिविटी आम किसी करें। तो परीक्षा रे पढ़ी पारे सक्रियात्मक कार्य केतेबेले करा जाय उपक्रम समय ना उपस्थापना समय ना मूल्यांकन समय। ठीक अच्छे ताले आम केतेबेले करथाय ना उपक्रम समय। आ उपस्थापन रे कौन हम ना प्रसंगटी को जो प्रसंगटी को आम पढ़ेबे आमर जो उद्देश्य नहीं थाए से गुड़ाक फिलअप करने आम किसी एक्टिविटी नहीं थाए हाँ कि नहीं एक्टिविटी गुड़ाक करवा तापर कौन होता है सर्वशेष मूल्यांकन करा जाय थाए। ठीक अच्छे बोध ज्ञान भित्तिक प्रश्न किसी पिला मानक पचारा जाए जो प्रसंगटी को पढ़ाई प्रसंग भित्तिक किसी क्वेश्चन पचारिबा जो थी कि आम जापर पिलाटी केते जानिला बा आम उद्देश्यटी केते फलप्रद हो पारिला। ठीक अच्छे जदि आमर कंप्लीट हो जाए सब पिला आंसर दे पारुथिबे ताहले आम नेक्स्ट सेशन रे आम अलग प्रसंगटी को पढ़ेबा। किंतु जदि पिलाटी 10टा पिला मध्यरु 2टी पिला आंसर दे पारले आउ 8टी पिला आंसर दे पारले ताहले से टॉपिक टी को आउ टिके भलो करिया पई आम नहीं परिबा नेक्स्ट गोटे क्लास को नहीं परिबा एक्टिविटी चेंज करिकी पिला मानकु सिखेबा ना आम उद्देश्य तो प्रतिफलित करिया पई दरकार ना। ठीक अछि देखंतु एई सेशन रे प्राय सबू एई केपरि भाबरे हमरो करा जाई परिबो एक्टिविटी बेस्ड सेडा सब अछि। ठीक अछि लेसन प्लान एगुड़ा सब जो आपण पढ़ाई थे आज ए टीचर लेसन प्लान आप निश्चित भाव में गोटे मोनोग्रेड टीचिंग थाए गोटे हूँ मल्टीग्रेड टीचिंग थाए हाँ कि नहीं। मोनोग्रेड रे कौन ना सिंगल क्लास कराई थाए गोटे सिंगल क्लास धर 3 क्लास आप टॉपिक गोटे नेले जो क्लास करते कह जाए मोनोग्रेड आउ जोड़ा 2टा क्लास डुआल क्लास जोड़ा धर जो आम टीचर बहुत सर्टेज तेणुक आपको तो क्लासटा को छाड़ी दे पारे ना जदि पंचम श्रेणी छुआ पार्टी करेंगे धर 3 क्लास छुआ मैंने बस 5 क्लास छुआ मैंने बस तेणुक से 2 जन को गोटे क्लास बसईकि या पाठ देवे या पाठ देवे या एक्टिविटी करेंगे या एक्टिविटी करेंगे देन यांकर मूल्यांकन करेंगे एत मूल्यांकन करेंगे ताको आम कौन कहवा ना मल्टीग्रेड टीचिंग। ठीक अच्छे तो ये 2टा क्वेश्चन जानीपारे आप 3टी सोपान रही है गोटे हूँ उपक्रम गोटे हूँ उपस्थापना आ गोटे हूँ मूल्यांकन आउ कौन पढ़े आम ये किसी मुख्य उद्देश्य रही है और साधारण उद्देश्य रही है आप देखिले आप जानीपर कौटे साधारण उद्देश्य मुख्य उद्देश्य ये गोटे क्वेश्चन पढ़ी पारे। ठीक अच्छे अच्छा आउ ये सेशन रो किसी माने पड़ो ना प्राय मुझे क्वेश्चन देखी प्रीवियस ईयर रो केवल ये 2टा क्वेश्चन पाई। नेक्स्ट देखिबा आज पंचम सेशन यहाँ गद्य शिक्षादान बोधे हाँ पंचम सेशन हूँ मातृभाषा शिक्षण रे मूल्यांकन। ये जो मातृभाषा आम पिला शिखाऊे से मूल्यांकन किपरि भाव में करा जाई परिबो तार उद्देश्य कौन रही। ठीक अच्छे मूल्यांकन कौशल कौन कौन रही प्रश्न प्रस्तुति केमती करा जाई परिबो
ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କିପରି କରିପାରିବା, ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ ଜାଣିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଏ କହିଲେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ଜାଣିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ କିମ୍ବା ପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା କେତେ ବୁଝିଲେ ପିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ବୋଧଗମ୍ୟତା କେତେ ପିଲାଟି ବୁଝିଲା, ହଁ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ମୂଲ୍ୟାୟନର କୌଶଳ ଟେକ୍ନିକ୍, ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ। ମୌଖିକ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଭାର୍ବାଲି ଆମେ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚର ବସିଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ଯାଇଥିବେ କି ବସିଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବେ ଭାର୍ବାଲି, କିଛି ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୌଖିକ ଧାରା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଖିତ ଧାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ମୌଖିକ ପରା ଭାର୍ବାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କେବଳ କଥୋପକଥନ, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିମାପ ଆଦି ଜରିଆରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିମାପକ ଜରିଆରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ମୌଖିକ ଧାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଥାଏ। ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ କ୍ଷମତା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ବା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ତାହେଲେ ଭୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଗଣନା ଦକ୍ଷତା, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହେଉଛି ଲିଖିତ ଧାରା। ଲେଖିବାରେ ଆମର ଲେଖା କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆକଳନ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାଏ କି ନାହିଁ କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଆରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପୁଣି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୁଣି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ବା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟପିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତ ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଟି କେତେ ବୁଝିଲା ନା କିଏ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ରହିଛି ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପନୀତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷା, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛି ନା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଯାଉଛି। ସମନ୍ୱିତ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏବଂ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ତାକୁ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ ସିଏ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ।
आमे जे टॉपिक ओरिएंटेड तो नुहे केना ताको पूर्वरु पचारुचे पाठ पढ़ेबा पूर्वरु पचारुचे फल रे कोन ही थाए ना शिक्षार्थी एथिपाई प्रस्तुत हेई पारि न थाए पिलाटी केमती प्रस्तुत हो आमे कौन क्वेश्चन पचारिबा पिलाटी कौन जानिथिबो आमे पढ़े सारा पर जो क्वेश्चन टी पचारा जाए से दिशा से जानिथिबो ए विषय सार दीदी पढ़ेले आमको ए क्वेश्चन पचारिबे टॉपिक ओरिएंटेड हैला किंतु आमे जेतेले क्लास माने विद्यालय को प्रवेश करूचे सेतेबेले जो क्वेश्चन आकार रे हमको पचारि थांती बा हमर ज्ञान केते अछि जानिबा पई टीचर पचारि थांती ताको आमे कोन कहिबा ना प्रवीणता परीक्षण मन रहिला नेक्स्ट जीवा आमे उपलब्धि परीक्षण उपलब्धि माने कौन पिलाटी केते उपलब्ध कला माने एबे कहली गोटे टॉपिक पढ़ेबे टीचर से भित्तिक टॉपिक ओरिएंटेड किसी क्वेश्चन पचारिबे पिलाटी केते जानिछि कि केते बुझी पारला ठीक अछि ताकू आमे कोन कहबा उपलब्धि परीक्षण बा अचीवमेंट टेस्ट एथिरे पिलाटी जानि थाए आ मते कोन पचारा जीवो ठीक अछि माने पाठ को केते दूर हासिल करिछि अन्य शिक्षार्थी तुलना केते अधिक बा कम जानिछि ताहा जानि पारे पिलाटी नेक्स्ट जीवा समन्वयी दक्षता मूल्यांकन समन्वय माने क्या जा कोलैबोरेटिव इवैल्यूएशन जोटा कहा जाए कोलैबोरेटिव माने कोन ना एका संगे जोटा हुए एरा मुख्यतः मौखिक समय रे हेई थाए एतर बेस्ट एग्जांपल होउछि मौखिक साक्षात्कार ठीक अछि यार बेस्ट एग्जांपल कोन ना मौखिक साक्षात्कार समन्वय परीक्षण एक उदाहरण जो थे एकाधिक दक्षता व्यवहार करा जाय थाए एकाधिक दक्षता व्यवहार करा जाय थाए कोलैबोरेटिव इवैल्यूएशन पर एटा हला एका संगे बहुत गुड़ा दक्षता आमे पिला माननकु टेस्ट करथाउ नेक्स्ट जीवा आमे पोर्टफोलियो मूल्यांकन पोर्टफोलियो माने कोन ना पिला माननकु निर्दिष्ट समय दिया ही थाए एवं निर्दिष्ट समय मध्य से माने जेतिकी श्रृंखलित भाव में दलील प्रस्तुत करिथांती ताको से माने प्रदर्शन करिथांती एवं ताहाको आमे कोन करथाय परीक्षा करिथाय बा देखिथाय से माने केते कोन काम करिसंती जो टेस्ट कराय ताको आमे कोन कहबा पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन बाटिके आमे पढ़ी के सुनी दउची व्यक्तिगत भाव में किछि समय अवधि मध्य रे शिक्षार्थी संग्रह करथवा दलील गुडी को से जेतिकी कलेक्शन करि आनि थाय गोटे समय अवधि मध्य रे श्रृंखलित भाव में प्रदर्शन करने को ही भाषार पोर्टफोलियो कहा जाए यह शिक्षार्थी कार्यर एक समाहार जो थे शिक्षार्थी एकाधिक क्षेत्र में प्रचेषा अग्रगति और उपलब्धि प्रदर्शन होता है बुझिपारे नेक्स्ट जीवा आम एकक परीक्षण बा यूनिट टेस्ट जोटा कहा जाए ये कौन हुए निर्दिष्ट एकक पाठ योजना शिक्षादान लक्ष्य बा शिक्षण अनुभूति को नहीं एकक परीक्षण करा जाय थाए केते पिलाटी बुझिला कौन कला से टेस्ट जो करा जाय थाए ताको आमे यूनिट टेस्ट बोली कहिता ठीक अछि एटी कौन कौन गुटे कही शिक्षक सचेतन रहिबा दरकार एकक परीक्षण पाई शिक्षक निर्दिष्ट केतेक दिग प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक कौन कौन सचेतन रहिबा दरकार देखंतु शिक्षणर निर्दिष्ट उद्देश्य प्रतिफलित हेबा आवश्यक शिक्षार्थी माने कौन शिखिचंती और कौन करें ताहा उपरे गुरुत्व देवा आवश्यक ठीक अच्छे आज टीचर करवा दरकार उपयुक्त अर्थपूर्ण कार्य उपर सूचना पर्यवेसित करवा दरकार पिला मानक आपण सूचना देबे ना सूचना देले से कौन करेंगे कौन लिखे से जानिबे किपरि कहले उपयुक्त नियामक आधार हवा उचित जो थे जानीपारे जे शिक्षार्थी माने कौन जानिछंती एवं बुझिछंती मूल्यांकन पर भिन्न भिन्न प्रणाली और साधन व्यवहार करने आवश्यक आज ए टीचर एगुड़ा सबू करने आवश्यक ठीक अच्छे देन रहिला सामग्रिक मूल्यांकन बा समटिव इवैल्यूएशन जोड़ा कहा जाए समटिव इवैल्यूएशन कौन ना समटिव होची वर्ष शेष रे जोड़ा इवैल्यूएशन कराई ताको आमे समटिव इवैल्यूएशन कहिबा कौन लिखाई देखिबा समस्त पाठ प्रसंगर आलोचना सरिला परे जितले सब पाठ सब आपण पढ़ाई सारले ए टॉपिक सब टॉपिक पढ़ाई सारला वर्ष शेष रे जो मूल्यांकन करा जाई थाए ताको आमे कौन कहिबा वार्षिक बा सामग्रिक मूल्यांकन कहिबा ठीक अच्छे यह साहाय्य कौन होता है ना शिक्षक शिक्षार्थी पाई उद्दिष्ट गोटे श्रेणीर मातृभाषार समस्त दक्षतार विकास पारंगमता संबंध में अवगत हुअंती माने केते पारली ए क्लास रे मु केते पाठ जानी से विषय रे टीचर भी जानी पारे एवं पेरेंट्स भी जानी पारंती एवं शिक्षार्थी मध्य जानी पारंती ठीक अच्छे अच्छा आमर मातृभाषा शिक्षण मुख्यतः केतोटी 3 प्रकार शिक्षण उद्देश्य रही केते प्रकार शिक्षण उद्देश्य रही ना 3 प्रकार जो क्वेश्चन गुड़ाक सब हुए को बेसिस रे हुए
ना नॉलेज बेसिस अंडरस्टैंडिंग बेसिस एक्सप्रेशन बेस्ड बुझिपारे ना कौन ज्ञानात्मक उद्देश्य आ बोधात्मक उद्देश्य आ अभिव्यक्तिमूलक उद्देश्य रही है नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव आ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव रही है मातृभाषा केतोटी रही है 3 प्रकार शिक्षण उद्देश्य रही है मन रहा ताहले कौन ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक कौन ना शिक्षार्थी गोटे केते ज्ञान आहरण कला बुझिले ना केते ज्ञान आहरण को ताको हमें ज्ञान भित्तिक बा नॉलेज टाइप ऑफ क्वेश्चन माने केते आहरण कला गोटे पढ़ाई सारा पर सी जानी ये क्वेश्चन जब पचारे जो टीचर पचारे सी कही पारुची कि नहीं सेटा हूँ कौन ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न जेमिति कौन लिखाई देखो शिक्षार्थी पठित विषय जहाँ नूतन ज्ञान तथ्य सूचना पाई थाए ताहार आकलन करवा जेमिति तार क्वेश्चन किए कौन केतेबेले किए आसला केतेबेले आसला एगुड़ा सब क्वेश्चन डोड पक्षीटी देखा किपरि ये परीक्षा जो क्वेश्चन गुड़ाक रहा ज्ञानात्मक माने विषय ओरिएंटेड जी क्वेश्चन से गुड़ाक हूँ कौन ज्ञानात्मक केते ज्ञान अर्जन करछि तार मूल्यांकन को कहवा आम ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न बुझिपारे नेक्स्ट जीवा आम बोधात्मक उद्देश्यमूलक प्रश्न बोधात्मक पिला जदि बुझी हेले से कहीपर ना कहीपर ना ठीक अच्छे जमीती कौन लिखाई देखो ये टेस्ट केतेबेले कराई थाए ना पठित विषय वस्तु शिक्षार्थी केते दूर बुझीपारी केते दूर बुझीपारी जानिबा पाई एही प्रकार प्रश्न पचारा जाई थाए ठीक अच्छे जमीती गोटे क्वेश्चन देखंतु कोणार्क मंदिर विषय चर्चा कले धर्मपदर ना सत्य मन को आसे कहीं शिवेई शांता कहीं जो प्रश्न आसला कहीं आमर परिचित दक्षिण भाव में सुखिला पत्र देवारे गुरु कहीं कही एगुड़ाक हूँ कौन ना बोधात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न यहाँ हूँ लंग क्वेश्चन यहाँ हूँ क्षुद्र उत्तरमूलक यहाँ हूँ निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा आम अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न अभिव्यक्ति कहले कौन माने प्रत्येक पिलार वक्तव्यटा अलग अलग होता है अभिव्यक्ति निजर वक्तव्य से प्रतिपादन करेंगे जमी गोटे लिखाई देखो कौन लिखाई ना आलो सखी आपण महत आपे रखिर अर्थ कौन पिला सेम लिखे कि नाई ए पिला गोटे लिख ए पिला गोटे लिख अलग अलग लिखता निजर अभिव्यक्ति प्रतिपादन करेंगे यही परीक्षा प्रश्न को आम कौन कह अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न बुझिपारे खाली भी कौन लिखाई पढ़ीदे छात्र शिखिथिबा शब्द रूढ़ी वचनिका प्रभृति निज भाषा व्यवहार करि पारुछि कि नहीं अर्थात निजर मनर भाव को उपयुक्त भाव प्रकाश करि पारुछि कि नहीं परीक्षा करा जाय थाए कोठी ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न रे एई चारटी भितर निहाती गोटे क्वेश्चन पड़िबो ठीक अछि तापर देखंतु संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न माने पूरा संक्षिप्त थिबो जलर 5टी प्रतिशब्द लेख एटा कोन संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न ये क्वेश्चन निहाती पड़े गोटे देखिए प्रतिशब्द 3 थर पड़ी क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी एटा कौ प्रकार क्वेश्चन बोलिक दीर्घ उत्तरमूलक ना क्षुद्र उत्तरमूलक ना अति क्षुद्रमूलक ना वस्तुनिष्ठ आपन लिखिए ये जो 5टी प्रतिशब्द लेखे एगुड़ा कौन संक्षिप्त उत्तरमूलक ठीक अच्छे तापर निर्दिष्ट उत्तर माने कौन सेटा छड़ा आउ कौटा हेनी अ लगाई विपरीत शब्द अर्थसूचक शब्द लेख समर्थ व्यवस्था दिन समर्थ असमर्थ ही लिखे व्यवस्था को अव्यवस्था ही लिखे दिनटा को अदिन ही लिखे आउ देखाटा को अदेखा ही लिखे तार किसी अलग लिखे कि तेणुक से कौन है ना हूँ निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तार किसी निर्दिष्टता रही नेक्स्ट जीवा आम कौन मूल्यांकन मुख्य आयुध हूँ प्रश्नपत्र और प्रश्नपत्र 3 प्रकार प्रश्न रही है कौन कौन ना दीर्घ उत्तरमूलक टी पूर्व आम कहले गोटे हूँ दीर्घ उत्तरमूलक गोटे हूँ क्षुद्र उत्तरमूलक आउ गोटे क्वेश्चन हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौटा आम दीर्घ उत्तरमूलक कहवा कहले प्राथमिक स्तर में जोटार 100 शब्द बा 150 शब्द विशिष्ट दीर्घ उत्तरमूलक कहवा जो लिखाई थाए 100 रु 150 मध्य लेख माने यहाँ हूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न यहाँ प्राथमिक किंतु उच्च प्राथमिक दीर्घ उत्तरमूलक कौन रही है ना 150 रु 300 शब्द मध्य क्वेश्चन किसी भी आसीपे तेणुक आप गोटे भी मिस करूँ ना भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ ठीक अच्छे ये देखो नोट डाउन भी करेंगे आप प्राथमिक स्तर में दीर्घ उत्तर केते शब्द लिखापी कहुई 100 रु 150 एवं उच्च प्राथमिक स्तर में 150 रु 300
मध्य रहिबो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। नेक्स्ट कौन क्षुद्र उत्तरमूलक कौन 30 रु 50 शब्द मध्य रहिबो। ठीक अच्छे। आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन हम सेटा ही आंसर हम ता छड़ा कि हम ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पुणी विभक्त कराई। वस्तुनिष्ठ विभिन्न प्रकार रही जमीक शून्यस्थान पूरण कर प्रश्न, मेड़क प्रश्न, उत्तर मनोनयन प्रश्न, सत्यासत्य प्रश्न, पुनःसज्जीकरण प्रश्न, वर्गीकरणमूलक प्रश्न और दृष्टान्तमूलक प्रश्न। वन बाय वन आम भल भाव में डिस्कसन करवा जहाँफल कि आप सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक अच्छे। देखो शून्यस्थान पूरणमूलक प्रश्न कही शून्यस्थान आप पूरण कर जानते कम्प्लीसन टाइप टेस्ट। पारादीप एक डैश बंदर प्राकृतिक ना कृत्रिम ना अव्यवहृत आपन को देखिए कहे ये भर चूज करेंगे आप हाँ कि नहीं चूज करके बंधनीटा को फिलअप करेंगे से कहला शून्यस्थान पूरणमूलक प्रश्न बा कम्प्लीसन टाइप टेस्ट। ये सरला। नेक्स्ट जाना मेड़क प्रश्न यही भितर गोटे क्वेश्चन सियोर आसो तेणुक भल भाव में देखो मेड़क कहले कौन क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़े आप। ठीक अच्छे। अच्छा नेक्स्ट जावा उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न माने मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ये 4टी आंसर मध्य गोटे आंसर को बाछिबे एवं ता चारिपटे गोल बुलेइबे। ठीक अच्छे। कोटा ठीक देखंतु समुख्य है कोटा माने एक्सपेलिंग ठीक अच्छी ताकू गोल बुलांतु सेला की क्वेश्चन कहबा आमे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोली कहबा। ठीक अच्छे। बा उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न। नेक्स्ट जीवा कौन सत्यासत्य प्रश्न। सत्यासत्य कहले कौन ना ट्रू फॉल्स बा ठीक भूल आम कही जोटा कही थाए है माँकर भाई को आम मौसा बोली डका जाए माँकर भाई को आम मौसा डाके मामू डाके पूरा है ताले आम कौन एटा को कौन लिखा एटा को भूल बोली कहबा हाँ नहीं माँ को भाई को मामू कह जाए ना। ठीक अच्छे बुझिपारे ना ताले कोटा ठीक कोटा भूल से कौन ना सत्यासत्य प्रश्न। नेक्स्ट जीवा कौन ना पुनःसज्जीकरण प्रश्न। पुनःसज्जीकरण माने कौन आउ थे सजेबे एरेंजमेंटा को रीअरेंजमेंट करेंगे एपट सेपट लिखाई थो आप सजेकरी लिखे। ठीक अच्छे। आंभ मानक परी माँ पृथ्वी लिखाई देख या सजेकी आप लिखिपारे हाँ नहीं ताकू आम कौन कहवा ना पुनःसज्जीकरण प्रश्न। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आज वर्गीकरणमूलक प्रश्न। वर्गीकरण माने कौन क्लासिफिकेशन टाइप प्रश्न जमीक धरा जाऊ बहुत गुड़ाक पशुपक्षी ना थी से मध्य आपको क्लासिफिकेशन करने पड़ो आप गोटे साइड लिखिपारे जे पशु आ गोटे साइड लिखिपारे पक्षी से ना गुड़ाक बाछी बाछिकी लिखे जो वर्गीकरण कराई ताकू आम कौन कहे ना वर्गीकरणमूलक प्रश्न। नेक्स्ट जीवा कौन दृष्टान्तमूलक प्रश्न। दृष्टान्तमूलक माने कौन एग्जाम्पल टाइप गोटे एग्जाम्पल देइथिबो से अनुसार आपण कंप्लीट करेंगे। जमीती गोटे एग्जाम्पल देछि देखंतु संसार को जदि आम सांसारिक लिखबा नीति को नैतिक लिखबा ताले विदेशी को कौन वैदेशिक हाँ नहीं समाज को सामाजिक हाँ नहीं इतिहास को ऐतिहासिक एगुड़ा सब जो माने गोटे एग्जाम्पल देला ता परीक्षा करेंगे है यहाँ बहुत टाइम रे पढ़े कौन ना दृष्टान्तमूलक एग्जाम्पल टाइप टेस्ट। ठीक अच्छे। तो एगुड़ा कौन लिखाई मूल्यांकन फलाफल पंजीकरण और प्रति पृष्ठीर बरणी प्रदान। अच्छा ये जो आम मूल्यांकन जो केते मार्क किए रखिला केते मार्क यही सब्जेक्ट रे केते कौन रखिला कौन लिखिला ओडिया रे ए टॉपिक रु केते कौन रखिला एगुड़ा सब लास्ट भी मूल्यांकन होता है एवं ताकू आम गोटे खातार लिपिबद्ध करें। तो ये लिपिबद्ध करने द्वारा आमर कौन मूल्यांकन फलाफल कौन होता है देखो मूल्यांकन फलाफल पंजीकरण करा द्वारा कौन होता है ना शिक्षार्थीर विषयगत समस्या को चिन्हट करने संभव होता है तार विषयगत समस्या कहीं रही कौटी बुझीपारे आम जापरि थाए शिक्षार्थी को भल भाव में बुझी हुए। देखिए आपन जो एनुअल परीक्षा हुए सर्वशेष में 1 नंबर केते मार्क रखी 2 नंबर केते मार्क रखी 3 नंबर रखी केते सब लिखाई था एथि आम जापर ये टॉपिक रे सी बुझी पारिथिला कि नहीं आम जापर। एथि कौन देखा जाए देखो शिक्षार्थीर विशेष ज्ञान अर्जित नूतन ज्ञान विषय आम निर्भुल धारणा पाइपर शिक्षार्थी चाहिदा मुताबक शिक्षादान पद्धतिर उन्नति साधन संभव हो पारि थाए ताहा जापर। शिक्षार्थी विषयगत ज्ञान प्रतिपुष्टि बा फीडबैक संग्रह करने संभव होता है
आम कि फीडबैक दे पारिबा कोठी भूल है केते प्रैक्टिस करिया पई पड़िबो आम ताको कहि परिबा कि पेरेंट्स सहित मध्य कंसल्ट हो पारिबा कि ठीक अछि। मूल्यांकन एक लक्ष्य है शिक्षार्थी विषय प्रतिपुष्टि पाइबा केतक निर्दिष्ट दिग को ध्यान कले शिक्षक शिक्षार्थी भाषागत सामर्थ्य उपर प्रतिपुष्टि संग्रह करि परिबा को उपर ध्यान देबा आमे शिक्षार्थींकर भाषागत शिक्षण रे केउठी सुविधा रहिला केउठी असुविधा रहिला आज टीचर जानिबा निश्चित भाव में आवश्यक भाषा अध्ययन समय रे आवश्यक सुविधा दिया जाउची कि नहीं ता मध्य जानिबा दरकार शिक्षार्थीर भाषागत सामर्थ्य अपेक्षा अधिक आशा करा गला कि आमे आमे धर गोटे छुआटा जानी जमारो ताटू अधिक आशा करा गला कि ताहा मध्य आपण देखिबे निर्दिष्ट क्यों दक्षता हासिल करिबारे शिक्षार्थीर दुर्बलता रही एथिपाई दायी किए ताहा मध्य जानिबा आवश्यक आज टीचर भाषागत उद्देश्य स्पष्ट हैला कि नहीं ताहा मध्य जानिबा आवश्यक ठीक अछि। प्रतिकारमूलक कार्यानुष्ठान योजना गोटे पढ़ाई सारा परे आमे मूल्यांकन करुचे मूल्यांकन कर सारा परे आमे किछि फीडबैक देउचे एवं प्रतिकारमूलक तार किछि कार्यानुष्ठान योजना कराई थाए ताले कौन कराई थिले हमर आवश्यक प्रतिकारमूलक व्यवस्था कौन करि परिबे देखंतु ना शिक्षार्थीर सामर्थ्य अनुसार उद्देश्य निर्दिष्ट करिवे पिलाटी जेतिकी जानिछि से अनुसार आपण क्वेश्चन बनैबे ठीक अछि। निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल निमित्त प्रयोज्य उदाहरण साहाय्य नेबे एग्जांपल देकी पिला मानकु भलो भाबरे बुझेइबे अध्ययन समय शिक्षार्थी को आवश्यक सुविधा जोगई देबे यथा बसिबार शैली से ठीक से बसी पारुछि कि नहीं पाठ्य उपकरण देबा माने बही तांको ठीक से मिलिछि कि नहीं सबु बही पाइछि कि नहीं ताहा मध्य देखिबे आपण आवश्यक स्थले पाखकु जाई सहायता देबे सांग शिक्षार्थी मतामत विनिमय सुजोग देबा इत्यादि एवं सब शिक्षक करेंगे शिक्षार्थी बुझी पारा भली भाषार व्यवहार करेंगे शब्दर व्यवहार करेंगे आपण एत कड़ा कड़ा भाषा माने भाषा वर्ड यूज करेंगे जोटा कि पिला ही बुझी पारबनी ताले कौन लाभ कहले आउ तो आम तो कहुई फर्स्टली जे प्राइमरी सेक्शन माने आम पिला भाषा पढ़ेबा भाषा बुझेबाई चेष्टा करवा ठीक अच्छे। अभिभावकों सह विचार विमर्श कर शिक्षार्थी भाषागत सामर्थ्य वृद्धि रे सहायक होगा अभिभावक सहित कंसल्ट करिया बोली कहुई ठीक अच्छे। अच्छा आज सेशन टी एतिक समाप्त है आपण को केमिति लागिला आमे फुली कंप्लीट कले आमर ओडिया पेडागोजी थ्योरी सेक्शन को जदि आपण पूर्व गुड़ाक देखी ना निश्चित भाव में देखंतु विनम्र अनुरोध रहिबो जो थे कि आपण 10 आउट ऑफ 10 रखिबे निश्चित भाव में ठीक अच्छे। थैंक यू जय जगन्नाथ थैंक यू।